फैक्ट्स। तो चलिए चलते हैं इतिहास से जुड़ी अजीब बातों के दूसरे पार्ट में। अब आप माने या ना माने, टेडी बियर ये नाम तो यूएस के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के वजह से पड़ा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे। 1902 में रूजवेल्ट मिसिसिपी के गवर्नर एंड्रयू एच लॉन्गिनो के साथ शिकार पर गए, पर उन दोनों में से किसी को भी एक भी शिकार नहीं मिला। तब उन्होंने अपने साथ आए हंटिंग पार्टी को एक बियर खोजने के लिए लगा दिया और फाइनली उन्हें एक काला बियर मिल भी गया। पर उनके साथ आए शिकारी कुत्ते उस काले बियर का बड़ा ही बुरा हाल कर चुके थे। और जब राष्ट्रपति थियोडोर वहां पहुंचते हैं तब उस जख्मी भालू को एक पेड़ में कसकर बांध दिया जाता है। फिर लोग उन्हें गोली चलाने के लिए बोलते हैं, पर रोजवेल्ट को ये अच्छा नहीं लगता है। वे सोचते हैं कि ये खेल भावना के लिए ठीक नहीं है और वो उस पर गोली नहीं चलाते हैं। और इस घटना को न्यूज़पेपर वाले एक कार्टून के ज़रिए शो ऑफ करते हैं, जिसमें एक भालू को दिखाया जाता है जो कि एक पागल और शराबी है। और इस इवेंट को मनाने के लिए पेनी स्टोर के मालिक अपने वाइफ को एक स्टफ्ड टॉय बियर सीने को बोले तो स्टिच करने के लिए बोलते हैं और फिर यही बियर बाद में टेडी बियर के नाम से बाजार में बिकता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए अब दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या आपने कभी रेन मेकर का नाम सुना है? ये टाइटल असल में उस पर्सन के लिए है जो बारिश करवा सके, और ऐसा ही बंदा 100 साल पहले था भी, जिसका नाम चार्ल्स मैलोरी हैटफील्ड था। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में कई बार सूखापन, अकाल जैसी घटना होती रहती थी, पर 100 साल पहले की बात है, वहाँ अब तक का सबसे बड़ा ही भयंकर अकाल आया था। सैन डिएगो के लोगों ने चार्ल्स हैटफील्ड को बारिश करवाने के लिए हायर किया। वहाँ की नदियों में 1/3 से भी कम पानी था और अगर तुरंत एक्शन ना लिया जाता तो वहाँ की फसलें सूख जाती और बर्बाद हो जाता और बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता। चार्ल्स हैटफील्ड 40 साल के थे और वो अपना गुजारा सिलाई मशीन को बेचकर करते थे, और ये काम शहर के लोगों ने उनको देकर बड़ा ही जोखिम भरा फैसला लिया था। और हैटफील्ड ने लोगों से वादा किया कि वे हवा में नमी लाएंगे और वहाँ की नदियों को भी ओवरफ्लो कर देंगे, वो भी पूरे 1 साल में। और उन्होंने कहा कि अगर वे सफल हो जाते हैं तो लोग उन्हें $10,000 कैश में देंगे। चार्ल्स हैटफील्ड सक्सेसफुल भी हुए, इतना ज़्यादा कि सैन डिएगो में बाढ़ तक आ गया। उन्होंने इसी तरह के सिमिलर स्टंट लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के दूसरे जगहों पर भी किया। ये देख मीडिया वाले लगातार उनका पीछा करने लगे और कई बार लोगों ने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि उन्होंने ये बारिश करवाया है। उन्होंने हमेशा कहा कि उनके पास खास केमिकल फार्मूला है जिसकी वजह से वो बादलों को अट्रैक्ट करते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव तो कर सकती है, बट एग्जैक्ट हैटफील्ड के तरह नहीं, यानी कि आज भी हैटफील्ड का फॉर्मूला राज ही है। तो बस इसी तरीके से और अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें 2 फैक्ट्स के साथ।